दीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है क्योंकि जो लोग सर्च कर रहे थे इसको उनको अपीयर नहीं हो रहा था। ये 3-4 चैनल्स अपीयर हो रहे थे वहाँ पे, जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी कि कौन सा चैनल मेरा है। तो मैंने अब इसको चेंज कर दिया है ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान में। अच्छा, आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक लेसन 3। ये हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया था, द सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और इसका पार्ट 1 पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और अब आज करने वाले हैं हम द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, सेकंड टॉपिक इसी लेसन का। शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर को देखिए पहले। ये हमारी मदर अर्थ है और हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो ये है हमारी मदर अर्थ और अभी हम इस पार्ट की बात करेंगे पहले। आउटसाइड ये जो एरिया हमें दिखता है, आउटर पार्ट, ये इसको बोलते हैं क्रस्ट। और जैसे ही अगर हम ये जो एरिया है आपको रेड कलर में दिख रहा है, रेड ब्राउन, ये जो है ये अर्थ के अंदर का हिस्सा है। इस तरह की अर्थ दिखती है अंदर से। तो जब हम क्रस्ट से नीचे जाते हैं तो नीचे जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मेंटल, और जो सबसे अंदर लेयर होती है उसको बोलते हैं कोर। तो इस तरह से हमारे पास 3 लेयर हो गई, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है। तो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द अर्थ आर देयर? सो 3 लेयर्स आर देयर एंड नेम देम। सो नेम आर क्रस्ट, मेंटल, कोर। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर है, पहले आपको पिक्चर को देख लीजिए। ये जो है ये पिक्चर, ये देखिए पहले। ये जो आपको गोल कलर में दिख रहा है, ये गोल वाला दिख रहा है, ये अर्थ है हमारी। और इसी में से एक हिस्सा जो है ये निकाल के हमने बाहर रखा है। ठीक है, ये वाला जूम कर देता हूँ मैं इसको। तो हम इस अपर पार्ट जो है अर्थ का, ये वाला हिस्सा, इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये है क्रस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पिक्चर में, ये जो है माउंटेन्स हैं और ये ब्लू कलर में ओशियंस हैं। ठीक है, दिखाने के लिए आपको मैंने ये बनाया है। तो यहाँ पे देखिए आप इसकी जो क्रस्ट लेयर जो है, इसकी थिकनेस जो है कहाँ पे ज़्यादा लग रही है आपको? जहाँ पे माउंटेन्स है ना, वहाँ पे लग रही है ये ज़्यादा है, और जहाँ पे ओशियन है वहाँ पे कम लग रही है। तो ठीक यही होता है कि जहाँ पे अकॉर्डिंग टू लैंड सरफेस ये वेरी करता है, अलग अलग होता है। जैसे पहाड़ होंगे तो पहाड़ तो बहुत ऊंचे होते हैं, तो इसका जो थिकनेस होगी, मोटाई जो होगी वो ज़्यादा होगी। और यहाँ पर ये थिनर होगा ओशियंस में, यहाँ पे ये पतली होगी परत। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये अलग अलग बुक्स में इसकी जो थिकनेस है वो अलग अलग बताई है। चलते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्रस्ट की अगर हम बात करें तो क्रस्ट जो है वो थिन सॉलिड लेयर होती है, आउटसाइड लेयर होती है। और ये इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है वो डिफर करती है, वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। और अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो है ये ज़्यादा मोटी होती है, और जो ओशियंस होते हैं वहाँ पे ये कम मोटी होती है। अब आगे बात करें हम इसकी एवरेज थिकनेस की सॉरी। तो थिकनेस आपकी बुक में दी है 60 to 100 किलोमीटर्स। ओके, लेकिन जब मैंने विकीपीडिया पे सर्च किया तो ये 30 to 50 किलोमीटर्स ही। तो ज़्यादा रिलेवेंट मुझे यही लगा, तो मैंने यही लिखा है। बाकी आप इसी को कीजिए, फिर अगर कोई चेंजेस होंगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो विकीपीडिया में जो थिकनेस बताई है इसकी वो 30 to 50 किलोमीटर्स बताई है। और अगर माइल्स में बात करें तो 20 to 30 माइल्स। अब देखो, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था सॉइल के बारे में। तो सॉइल में मैंने बोला था कि जो अपर लेयर होती है सॉइल की, ठीक है, पतली सी लेयर, तो वो होती है रिच सिलिका और मैग्नीशियम में, और उसको सियाल बोलते हैं। तो ये वो लेयर जो है मिट्टी की, सॉइल की, तो वो यही है क्रस्ट। ठीक है, और उसको सियाल बोलते हैं। मतलब क्रस्ट में जो है वो सियाल और सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। सियाल इज़ मेड ऑफ लाइटर रॉक मटेरियल। तो इसमें जो हल्की रॉक्स होती हैं, ठीक है, लाइटर रॉक मटेरियल होता है जिससे क्रस्ट बनी है। अब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है यहाँ पे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? तो आउटर मोस्ट लेयर का जो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? क्रस्ट है।
और विच मिनरल्स आर रिच इन क्रस्ट लेयर, सो सिलिका एंड एल्यूमिनियम है। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया, पिक्चर को देख लीजिए आप। ये जो आपको ब्लू और ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये वाली डिस्कस की अपने अभी हमने क्रस्ट लेयर। तो ये मैंने अलग से निकाल के रखा है आपको दिखाने के लिए, ऊपर वाला हिस्सा ये, ठीक है। तो ये देखिए इसको, यही वाला हिस्सा जो है, देखो अब पहले ये देख लो, इसमें से ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ से निकाला है हमने, अर्थ के अंदर का पार्ट है, ठीक है। तो इसको देख लो। अब इसकी लेयर्स की बात करें तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि इसमें देखो ये अपर वाला हिस्सा है, ये है बहुत पतली सी लेयर, इसको बोलते हैं क्रस्ट। उसके बाद ये जो है ये यहाँ तक ये आ गई हमारी मेंटल, और उसके बाद आ गई नीचे कोर। अब अगर हम आगे की बात करें तो ये देखो यहाँ पे ये ग्रीन कलर में ये क्रस्ट है, उसके नीचे ये येलो वाले की छोड़ दो, ये जो नीचे दिख रहा है आपको कौन सा कलर है, ये जो है ये मेंटल है, ठीक है। और इनके बीच में ये जो येलो वाला दिख रहा है ये वो जोन है, मतलब वो एरिया है, जोन होता है एरिया। तो ये वो एरिया है जिसमें ये सेपरेट होती हैं दोनों, ऊपर से क्रस्ट आ रही है, नीचे से मेंटल जा रही है, तो ये दोनों जो हैं सेपरेट होती हैं यहाँ से। तो इस लेयर को बोलते हैं मोहो या फिर एसेनोस्फीयर। तो आपने ध्यान रखना है इसको। चलते हैं आगे। आगे हम डिस्कस करेंगे मेंटल को अच्छे से, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये वाली देख सकते हैं आप, हम बात कर रहे हैं अभी इसकी, ये जो ब्राउन कलर में है इस लेयर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये डिवाइड नहीं की है, इसके दो पार्ट होते हैं। मैं इसको लाइन लगा के यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया इसको डिवाइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेंटल जो है कौन सी लेयर है, जो कि क्रस्ट के नीचे है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये काफ़ी मोटी होती है और इसका एक्सटेंट जो है वो लगभग 2900 किलोमीटर्स होता है। और ये जो है होमोजीनियस नहीं होती, मतलब ये जो है सेम पार्टिकल्स नहीं बनी है, ये अलग अलग चीज़ों से बनी है, अलग अलग जो भी है पार्टिकल्स हैं उनसे बनी है। और अगर हम बात करें इसके डिवीज़न की तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, एक अपर और दूसरा लोअर मेंटल, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की, यहाँ से ऊपर का पार्ट जो है वो अपर मेंटल है और नीचे का पार्ट जो है लोअर मेंटल है। अब देखो यहाँ पे अपर मेंटल जो है ये 100 किलोमीटर तक होता है। टोटल मैंने कितना बताया 20, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 2900 किलोमीटर है। टोटल जो है मेंटल वो 2900 किलोमीटर है, लेकिन जो अपर मेंटल है वो सिर्फ 100 किलोमीटर है। अब देखो आगे जब हमने सॉइल का चैप्टर पढ़ा था, सॉइल के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि जो दूसरी लेयर होती है सॉइल की कितनी लेयर बताई थी, 3 लेयर बताई थी। तो जो सेकंड वाली लेयर बताई थी उसमें मैंने बताया था कि उसमें सिलिका और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, ठीक है, और उसको सियाल बोलते हैं। तो वो यही लेयर है हमारी मेंटल, ठीक है। इसको सियाल बोलते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है इसमें, इसलिए। अब देखो ये जो मैं रब कर देता हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कौन सी लेयर है, द जोन दैट सेपरेट्स द क्रस्ट एंड द मेंटल। जो क्रस्ट ये है ऊपर वाली और ये ब्राउन कलर में जो है ये मेंटल है। तो इन दोनों को जो सेपरेट करती है इसी को बोलते हैं एसेनोस्फीयर या मोहो बोलते हैं, ठीक है। मोहो वैसे आप ही की बुक में है, वैसे मैंने पढ़ा नहीं था इसको पहले कभी। विच लेयर इज नॉट होमोजीनियस, तो यही है होमोजेनियस, वही लेयर मेंटल लेयर है। और which layer of the earth is rich in silica and silica and magnesium, so it is mantle. And which zone separates crust and core, so this zone asthenosphere, this orange one. Let's move to the next one. So here we have already discussed this, हमने इसको पहले ही डिस्कस कर लिया। अपर वाला पार्ट जो है ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये क्रस्ट है। चलो हम एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से हो जाए। ये देखो ये ओशियन वाला पार्ट है, ठीक है, और ये वाला जो है ये कॉन्टिनेंट्स वाला पार्ट है, मतलब यहाँ पे दिखाने के लिए बनाया है। वैसे तो आपको पता है ओशियन कहाँ कहाँ फैले हैं और किस तरह से हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा है ये मैप में, जैसे देखो एक तो आप इसको देख सकते हैं, क्रस्ट जो है ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दो पार्ट हैं इसके, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ये हमने अभी पढ़े दोनों। और ये क्रस्ट वाला ऊपर वाला पार्ट है, तो क्रस्ट जो है देखो ये यहाँ पे ब्लू कलर जो है मतलब ओशियन है ये। तो यहाँ पे ये जो है
थिन है और यहाँ पर ये थिक है, जहाँ पे ये मतलब वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। ये तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा हाइट है और यहाँ पे कम हाइट है, ठीक है। ये ऑरेंज कलर मैंने आपको बता दिया एस्थेनोस्फीयर है, और ये ब्राउन कलर में जो है ये हमारी मेंटल है। और उसके नीचे अब आगे की स्लाइड में हम पढ़ेंगे इस पार्ट को। कौन सा पार्ट? थर्ड लेयर कौन सी बताई थी? कोर, ठीक है। ये कोर है और कोर के आगे दो पार्ट हैं। ये देखो आप यहाँ पे येलो कलर में देख सकते हैं, ये जो है कोर है, आउटर कोर है, और ये वाली जो है इनर कोर है। देखो ये जो कलर मैंने बनाए हैं ये अपनी मर्जी के कलर हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसी ही दिखती है अर्थ। बाहर का तो ऐसा है कि ब्लू कलर में पानी है और ग्रीन कलर में जो भी हमारी प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वो दिखते हैं, और ये वाला कलर जो है इसमें हमारी रॉक मटेरियल दिखता है। तो इस तरह से ये कलर किया है। बाकी अंदर वाले का तो पता नहीं है, किसी ने देखा भी नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि ऐसे ही दिखते हैं। अब चलो पहले इस पार्ट को देख लो। ये वाला अंदर वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये देखो ये जो येलो कलर दिख रहा है आपको, ये जो है आउटर कोर है, और ये बिल्कुल सबसे अंदर जो है ये है इनर कोर। अब बात करें हम इसकी, ये जो है लिक्विड फॉर्म में होता है येलो कलर जो है, मतलब आउटर कोर जो है वो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये जो गोल्डन कलर है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले ये जो बात करें हम इनर कोर, कोर की, तो ये जो है इनर मोस्ट पार्ट होता है। और इसकी थिकनेस की अगर हम बात करें तो इसकी थिकनेस होती है 3470 किलोमीटर। आपकी बुक में दिया है, ये मैंने विकिपीडिया में चेक नहीं किया इसको, लेकिन इतनी दी है आपकी बुक में। नेक्स्ट है, इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू इनर एंड आउटर कोर। तो आपकी जो ये जो है, जैसे मैं, तो हम डिवाइड कर सकते हैं इसको इनर और आउटर कोर में, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब देखो यहाँ पे इसमें मैंने आपको सॉइल वाले चैप्टर में बताया था कि जो तीसरी लेयर होती है आपके बुक में तो थी नहीं, मैंने आपको बताया था कि मैंने ऐड कर दी है। तो यहाँ पे आपकी बात उसकी बात आ गई कि थर्ड लेयर जो है ये आयरन और निकल में रिच होती है, तो इसको निफे बोलते हैं। निकल का Ni और आयरन को लिखते हैं Fe से, Fe को बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, बाद में आपको बता दूंगा मैं, कभी याद आता है मेरे को। तो द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ, अच्छा आपके लिए होमवर्क है ये Fe आप मुझे कमेंट करके बताएंगे वीडियो में कि ये Fe क्या होता है, इसको Fe को बोलते क्या है। वैसे तो आयरन है ये तो मैं बता रहा हूँ, आयरन को लिखते हैं Fe से, लेकिन इसकी फुल फॉर्म भी होती है, मतलब एक पूरा वर्ड है जिसका शॉर्ट में Fe लिखते हैं उसको। तो ये आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया। द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ कन्वर्ट्स द सॉलिड रॉक इनटू मोल्टन स्टेट। हाँ, तो हमने पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, तो हमने पढ़ा था कि हम ज़्यादा अंदर तक नहीं खोद सकते हैं। वजह ये है कि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है अंदर, जो हमें खोदने नहीं देगा। हमने ये भी बात की थी कि हम सिर्फ 3.5 किलोमीटर तक खोद पाए हैं, जो हमारी गोल्ड माइंस होती हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो टेम्परेचर जो है, इसकी वजह से जो अंदर रॉक्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, मेल्ट हो जाती हैं, पिघल जाती हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं। और इस हॉट मटेरियल को देखो, जब ये अंदर होता है, जब ये यहाँ पर है, तो इसको बोलते हैं मैग्मा, MAGMA, ठीक है, मैग्मा बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब मुझे याद आ रहा है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम, लेकिन मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन भी डाल दिया है मैंने। अब देखते हैं यहाँ पे, जब ये मैग्मा जो है जब यहाँ से बाहर आ जाएगा, अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा, तो इसको लावा बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? अंदर है तो मैग्मा है, बाहर आ गया तो लावा है, एक ही चीज़ है, लेकिन फ़र्क ये है कि अंदर जब ये बैठा हुआ है, आराम कर रहा है, तब तो इसको बोलेंगे हम मैग्मा, और जब ये बाहर आ जाएगा तो इसको बोलेंगे लावा। द लावा कम्स आउट थ्रू क्रैक्स। हाँ, जो अर्थ के ऊपर, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर करूँगा मैं, जब हम जो रॉक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में बताऊँगा किस तरह से बाहर आता है ये। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे जो यहाँ पे क्या होते हैं, क्रैक्स होते हैं या जॉइंट्स होते हैं कहीं अर्थ में, तो वहाँ से ये निकल के बाहर आ जाता है। तो व्हेन लावा कम्स आउट फ्रॉम बीनीथ, जब ये सी फ्लोर के पास से आता है, मतलब जो ये ब्लू वाला पार्ट जो है ओशियंस, जब यहाँ से बाहर आएगा ये, तो क्या करेगा, ये एक नया सरफेस बना देगा ओशियन का, ठीक है। और जब ये क्या करेगा, लैंड सरफेस के ऊपर आएगा, तो क्या करेगा, फॉर्म कर देगा माउंटेन्स को और प्लेट्यूज को, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से
ये समझ में आए? चलते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। व्हाट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड? इसको क्या बोलते हैं? जो इनर मोस्ट पार्ट जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोर। और कोर को किस नाम से जाना जाता है? और नाम से, तो जाना जाता है निफे को, निफे से। और निफे क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें होता है निकिल और आयरन, ये ज़्यादा होता है इसलिए। वट इज़ द मॉल्टन स्टेट ऑफ सॉलिड रॉक्स इनसाइड द अर्थ नोन एज? तो जो सॉलिड रॉक्स इनसाइड द अर्थ होती हैं उनको क्या बोलते हैं? मॉल्टन स्टेट में जब होगी तब उसको बोलेंगे मैग्मा। मैग्मा बोलेंगे जब ये अंदर है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको डाल दिया है, वो भी आपने करना है, वो नेक्स्ट स्लाइड में है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ उसको, तो वो वाला क्वेश्चन भी आपने, लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपने लिखना है यहाँ पे। चलते हैं आगे, देखते हैं। तो ये रिकैपिचुलेशन है हमारी, हमने क्या क्या पढ़ा और कितना जाना। आपने क्या करना है, जब मैं बोल रहा हूँ तो आपने, जब मैं क्वेश्चन बोलूँगा आपने वीडियो को पॉज कर देना है, या आप पढ़ भी सकते हैं, एक बार पॉज कर दो, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मन में आंसर सोचो, आंसर दे लो, उसके बाद मेरा आंसर सुन लेना, ठीक है? चलते हैं। तो लेयर्स कितनी होती हैं? हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द अर्थ आर देयर? 3। नेम, कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है? एक सीक्वेंस में याद रखना, सबसे ऊपर है क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। वट इज द नेम ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, उसको क्या बोलते हैं? तो आउटर कौन सी हुई? सबसे पहले सीक्वेंस में मैंने बोला CMC, तो सबसे पहले आती है क्रस्ट। उसके बाद ये कौन सी जो है वो रिच होती है, रिच इन द मिनरल्स कौन से रिच होते हैं क्रस्ट लेयर में? तो CR बोलते हैं इसको, मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। उसके बाद होमोजीनियस जो है कौन सी लेयर नहीं है? तो होमोजीनियस नहीं है लेयर, सेकेंड मैग्मा, मेंटल। देन आफ्टर विच लेयर ऑफ द अर्थ इज रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम? तो सिलिका और मैग्नीशियम में सेकेंड लेयर मेंटल ही होती है। देखो आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, मैग्नीशियम वाला M से मेंटल, M से मैग्नीशियम, ठीक है? कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि मेंटल जो है सेकंड है, मेंटल में ही मैग्नीशियम होता है। विच जोन सेपरेट्स द क्रस्ट एंड द कोर? तो इसको कौन सी जोन करती है सेपरेट? एस्थेनोस्फीयर, मोहो, ठीक है? वट इज़ द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड? इनर मोस्ट पार्ट जो है, इनर मोस्ट, इसको बोलते हैं कोर। वट इज़ द कोर ऑफ द अर्थ नोन एज? कोर को निफे बोलते हैं। और निफे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें होता है निकिल और आयरन ज़्यादा। अच्छा, जब मॉल्टन स्टेट होती है, व्हाट इज़ द मॉल्टन स्टेट ऑफ सॉलिड रॉक इनसाइड द अर्थ? अब बात हो रही है इनसाइड की, तो इनसाइड में बोलेंगे इसको मैग्मा। और जब बाहर आ जाएगा, व्हाट इज़ द मॉल्टन स्टेट ऑफ सॉलिड रॉक्स कॉल्ड व्हेन इट कम्स आउट टू द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ? तो ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछली स्लाइड में नहीं लिखा था, आपने ये नोटबुक के ऊपर नोट कर लेना है, ठीक है? तो मॉल्टन स्टेट, जब ये जो मॉल्टन स्टेट का जो सॉलिड रॉक्स हैं ये जब बाहर आ जाती हैं तो इनको बोलते हैं लावा। तो यही था आपके लिए आज का होमवर्क है कि आपने रिवाइज करना है टॉपिक को, और ये जो सारे आंसर हैं ये आपने नोटबुक के ऊपर लिख लेने हैं। और एक टेस्ट भी लगाना है आपने खुद से, ये जैसे मैंने अभी लगाया वैसे आप ऑरल भी लगा सकते हैं, रिटन भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। और साथ में आपने जो भी नए वर्ड्स आए होंगे, आपको नहीं आते होंगे, उनको आपने लर्न कर लेना है, सीख लेना है, ठीक है? अब पेरेंट्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए मेरे सजेशन रहेगा कि बच्चे को हेल्प करें आप कि वो अच्छे से कंप्लीट कर पाए अपना होमवर्क। मैं एक आपको सैम्पल भी हमेशा भेजता हूँ शाम के टाइम, बाद में पेरेंट्स मुझे फ़ोटो लग पड़ते हैं सेंड करने, तो मुझे फ़ोटोज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा फ़ोटोज़ अगर आएंगे तो मेरा मोबाइल भी फिल हो जाएगा। तो आपने सिर्फ ये करना है कि बच्चा ऑनेस्ट हो अपने काम के लिए और अच्छे से करे। ऐसा नहीं है कि ख़त्म करने के चक्कर में, जल्दी जल्दी खेलने के चक्कर में वो बिल्कुल कचरा कर दे काम का, तो वैसा नहीं, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैंपल मैं आपको भेजता रहूँगा कि किस तरह से काम करना है अच्छे से। जैसा सैंपल भेजता हूँ अगर वैसा काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कीप टेस्टिंग, टेस्ट लेते रहना है बच्चों का, और पॉजिटिव रिमार्क्स ही देने हैं, ऐसा नहीं बोलना है, आप समझदार हैं, नेगेटिव रिमार्क्स नहीं देने हैं। यूज़ प्ले वे टेक्निक्स, तो मेरा सजेशन रहेगा कि प्ले वे टेक्निक्स जो हैं वो बच्चों को ज़्यादा पसंद आती हैं। जैसे आप कोई क्विज़ ले सकते हैं बच्चे का, मतलब एक पार्टिसिपेशन, आप भी पार्टिसिपेट करेंगे और वो भी, तो आप भी इंजॉय करेंगे और बच्चा भी इंजॉय करेगा, अच्छे से सीख लेंगे आप चीज़ें।
आगे मैं फिर से बोलना चाहूँगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर ना पसंद आया हो तो शौक से डिसलाइक करें। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।